हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको दो पैटर्न समझाए थे। एक तो था राउंडेड बॉटम चार्ट पैटर्न या फिर आप यू चार्ट पैटर्न भी कह सकते हो, जो हमें दिखाई दे रहा था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा था डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, इसे डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी कह सकते हैं। ये भी हमें चार्ट पे दिखाई दिया था, हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था। तो ठीक इसी तरीके से ये दोनों वीडियो आपने काफी पसंद की और इसलिए हमने सोचा इसी तरह की जो चीजें मार्केट में हमें दिखाई देती है हम आपको वो एक्सप्लेन करें और आप कुछ सीख पाए। और ये सारी चीजें जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। बस आपको एक लाइक करना होता है वीडियो को, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन प्रेस करना होता है, तो जल्दी से कर दो। फिलहाल लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमें क्या दिखाई दे रहा है? आज हम चलते हैं 2 आवर। अगर हम 2 आवर पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। ये आपको कुछ नजर आ रहा है, एक राउंड राउंड नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको। ये क्या है? कप और हैंडल के बारे में सुना होगा। कप तो सुना होगा, कप तो देखा होगा, चाय पीते होंगे सुबह ही सुबह, शौकीन होते हैं लोग चाय पीने के। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज हम इसका डिस्कशन करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमें 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाई देता है। इसका मतलब इंट्रा डे तो इस पे नहीं करना है, समझ गए? क्योंकि इंट्राडे हम कहाँ पे करते हैं, या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। इन्हीं दोनों चीजों पे तो हम इंट्राडे करते हैं। तो इसलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि इस पे इंट्राडे हमें नहीं करना है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर समझने के पर्पज से, मतलब जो फ्यूचर के बड़े लॉट उठाते हैं या फिर आप कह सकते हैं लंबे टाइम के लिए लॉट उठाते हैं, इस तरह की सिचुएशन। नहीं तो आप समझने के पर्पज से देख सकते हैं। हमें दिखाई दिया तो हमने सोचा आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मजा भी आएगा। अगर मजा आ रहा है तो लाइक से बताएंगे आप और कमेंट करके भी बताएंगे। तो फिलहाल पहले तो हम इस पैटर्न को देखते हैं कि कहाँ पे नजर आ रहा है, फिर हम सीखेंगे इस पैटर्न के बारे में। पहले हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक आर्क लेते हैं। यहाँ पे इस आर्क को ड्रॉ, दिखाई दे रहा है ना आपको किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि बिल्कुल ये नहीं कि आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये तो मैं आपको जिससे अच्छे तरीके से समझ में आए समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये हमने हैंडल भी बना। कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना, क्लियर समझ में आ रही है ना? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैनेज कर लेना, वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता। मेन पर्पज होता है समझना। ये चीजें थोड़ी बहुत ड्राइंग अच्छी होती है सबकी, आपकी भी इतनी अच्छी होगी। तो फिलहाल ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया है। अब इसमें हम सीखने क्या वाले हैं? पहचानना तो आपको पता लग गया कि आपको एक राउंड दिखाई देगा और ये राउंड हो गया आपका, जो उस पर आपको एक हैंडल दिखाई देगा। आप समझेंगे कि ये कप पैटर्न है। ये बुलिश भी होता है, बियरिश भी होता है, दो तरह का होता है। जैसे हमने लॉन्ग लेग डोजी में देखा था, वो आपको बियरिश भी मिलती है, बुलिश भी मिलती है। वो एक अलग थ्योरी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे दूसरे वाले चैनल पे। हम जल्दी आपको कप एंड हैंडल की भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वहां पे डिटेल में समझेंगे। बेफिक्र रहिए, अभी आप यहाँ पे एक ओवरव्यू लो, जिससे आप मार्केट के मोमेंटम को समझ पाए और एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले पाए किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या मार्केट में किस तरीके से पोजीशन बनाई जाती है, या मार्केट को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, हम बाकी चीजें समझ सकें। तो आइडेंटिफिकेशन आप इजीली कर लोगे। हमें पहला समझना है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट हमारा क्या होता है? एंट्री लेने के बाद हम तुरंत ही दूसरा जो काम होता है वो क्या करते हैं? एसएल, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पे लगना चाहिए। स्टॉप लॉस समझने के बाद हमारा तीसरा काम होता है कि हमारा टारगेट क्या है, प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, एंट्री ले ली, एग्जिट कहां पे होना है, उन सारी चीजों का। तो इन तीनों चीजों को हम डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। इन सारी चीजों को अब समझते हैं एक एक करके बारीकी से। तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। मान लो पहले कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं। जब भी आपको ये कप पैटर्न दिखाई देगा, आपको एक कप पैटर्न दिखाई देगा, आपको करना क्या है? आपको इस पॉइंट को मार्क कर लेना है, इस भी पॉइंट को मार्क कर लेना है।
आर्क तो आप ड्रॉ ही कर लोगे, लेकिन इन पॉइंट का पर्पज थोड़ा सा अलग है, ये भी आप मार्क कर लोगे, ठीक है ना। यानी कि मार्केट यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड मोमेंटम या गिरता हुआ मोमेंटम में किसी भी तरह का आपको यहाँ पे एक तरह का पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जो हम दूसरे वाले चैनल पे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप इसे एग्जांपल से समझो। आपको पहले तो इसका ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन हमें इसके ब्रेकआउट पे पोजीशन नहीं बनानी होती। हमें जो ये पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था R1, जो ये दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था R2, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे और इसे आगे एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ये इस तरीके से भी हो सकते हैं पॉइंट, यानी कि R1 आपका यहाँ पे हो, R2 आपका यहाँ पे हो, और आपको ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए? आपको इस तरीके से भी ये देखने को मिल सकता है। जरूरी ये नहीं है कि ये सेम ही लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। R1 आपका यहाँ पे हो, R2 आपका यहाँ पे हो, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो समझ गए ना, मतलब आपको किसी भी तरीके से ये ऊपर नीचे दिखाई दे सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बराबर है, यहाँ पे R1 ऊपर है, यहाँ पे R2 ऊपर है, यानी कि किसी भी तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। बस आपको लॉजिक समझना है, चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। ये आपने आइडिया लगा लिया होगा जो हमने आपको इतनी वीडियोस प्रोवाइड की है। 13 वीडियो तो हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर प्रोवाइड करा चुके हैं, और 2 चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आपको प्रोवाइड करा दी गई। आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद चले जाना और वहां पे जाना और अपनी फ्री में नॉलेज को इंक्रीज करना, भर भर के अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना शेयर मार्केट के बारे में। तो हमारा ये काम हो गया, हमने रेजिस्टेंस पहला फाइंड आउट कर लिया, दूसरा रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों को मिला लिया, इन दोनों को आगे एक्सटेंड कर। अब जो मेन खेल शुरू होगा, आपको इसका तो ब्रेकआउट मिलेगा ही, आपको इंतजार करना है इस वाले ब्रेकआउट का। यानी कि जो हमने लाइन ड्रॉ किया, आप इसे नेकलाइन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। जब इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला उससे अगली कैंडल पे हम अपनी मार्केट में पोजीशन बना दें। समझ में आ गया? एंट्री पॉइंट क्लियर हो गया, पहला हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि एंट्री कहां पे लेनी है। हमें रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 को ज्वाइन करना है, इसे आगे एक्सटेंड करना है। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी हो, डजेंट मैटर, आपको मिलाना है, आगे एक्सटेंड कर देना है। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, इससे अगली कैंडल पे आप अपनी एंट्री बनाए। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया। अब लगाना है दूसरा कंफ्यूजन, यानी कि दूसरी बात आ गई हमारी, जो है एसएल, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस। एंट्री का तो हमें पता लग गया, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसके लो के नीचे हम अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगा देंगे। यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगा देंगे। एसएल भी लग गया, स्टॉप लॉस लग गया। अब तीसरा कंफ्यूजन ये भी क्लियर कर लेते हैं, जो कि है हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की ब्रेक किया, मार्केट ने एक राउंड लिया, इस राउंड में मार्केट ने जो भी लो लगाया हो, कैंडल वो यहाँ पे जा सकती है, इस तरीके से बन सकती है, अगर इस तरीके से बनती हुई चल रही, मतलब जो भी लो है इस राउंड में, जो भी लो होगा कैंडल का, वहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस नेक लाइन तक, या फिर ये जो रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 को ज्वाइन कर रही है लाइन, यहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे ऊपर हमारा ये टारगेट हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है और इससे ऊपर आपका ये टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है और इससे ऊपर आपका ये टारगेट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हमारा टारगेट यहां तक है कि आपको बस यहीं पे ही निकलना है, क्योंकि कभी कभी मैं हमेशा कहता हूं आपको, हमें सुरक्षित चलना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें यहीं पे रिवर्सल नजर आ जाता है मार्केट में, तो बेहतर है अपना प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लो। या फिर कुछ इस तरह के पॉइंट हमें नजर आ जाते हैं मार्केट में कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उन सिचुएशन को आप रख सकते हैं, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो ये तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई। कप एंड हैंडल पैटर्न को पहचानना कैसे है वो हमने सीख लिया, एंट्री कैसे लेनी है वो हमने सीख लिया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो हमने सीख लिया, और टारगेट क्या होना चाहिए वो भी हमने सीख लिया। तीनों चीजें क्लियर। अब इस कप एंड हैंडल पे हम अपना फोकस करते हैं जो हमें दिखाई देगा। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा
यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करी, यानी कि ये तो R1 हो गया हमारा। ये क्या हो गया, ये R2 हो गया। यानी कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां तक ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो रहा है, हैंडल बन रहा है। ना तो हमें अभी हैंडल का ब्रेकआउट मिला और ना ही हमें इसका ब्रेकआउट मिला। यानी कि हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे 2 आवर का टाइम फ्रेम लगा है। इसे इंट्राडे में अप्लाई मत कर देना। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम आपको कप एंड हैंडल दिखना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। समझ रहे हो ना, तभी आप इसे इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ बात हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये 2 आवर पे दिख रहा है। समझ गए, कभी कल कोई आपको इसका ब्रेकआउट मिले आप सोचने लग जाओ। तो हमें इंतजार करना है, जो ये वाली लाइन है इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अभी मिला नहीं है। अगर ब्रेकआउट नहीं मिला, दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं मिला तो इसका मतलब हमारा जो ये पैटर्न है ये फेल हो चुका है, काम नहीं करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ब्रेकआउट नहीं मिला तो हमारा ये पैटर्न फेल हो चुका है, काम नहीं करेगा। कंडीशन है इसकी, ब्रेकआउट मिलेगा उससे अगली वाली कैंडल पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे हम अपना एसएल लगा देंगे और फिर इसके यहाँ से लो से और यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये आपका टारगेट हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। बेफिक्र रहिए, हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे वाले चैनल पे, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको वहीं पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिलहाल आप जाइए उस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे, आप उन्हें देखिए इसी तरह की और समझिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, भर भर के इंक्रीज कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इस तरह की वीडियोस कैसी लग रही है और आनी चाहिए कि नहीं। और वेबसाइट पे विजिट करना, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।